इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तो इस वक्त की बड़ी खबर, निशान सिंह ने दिया औपचारिक इस्तीफा। कल निशान सिंह ने इस्तीफे की घोषणा की थी और औपचारिक इस्तीफा दे दिया। लिखित में उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने मौखिक रूप से इस्तीफे की बात कही थी और अब पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। निशान सिंह ने औपचारिक इस्तीफा दे दिया है। कल ही निशान सिंह ने इस्तीफे की घोषणा की थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेजेपी से जुड़ी हुई पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि जब दुष्यंत चौटाला से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तक लिखित में कुछ आया नहीं है, तो उसके बाद इस पर रिएक्शन देंगे। लेकिन अब लिखित में भी निशान सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी पार्टी छोड़ दी है निशान सिंह ने। और आज की ही अगर हम बात करें तो जोगीराम सिहाग बरवाला विधायक, जिन्होंने पार्टी के कई पदों से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी के जो पद उन्हें दिए गए थे, जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब निशान सिंह की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कई बार, जेजेपी में कई बार फेरबदल देखने को मिले, लेकिन निशान सिंह अपने पद पर बने रहे। और आपको बता दें कि सन 2000 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, चुनाव जीते थे। पिछले चुनाव में नाराजगी थोड़ी बहुत सामने आई थी, हालांकि इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। चलो, हरियाणा न्यूज पर निशान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपसे ही जी जानना धन्यवाद। चाहेंगे कि आपने पार्टी में पदों से इस्तीफा दिया है औपचारिक तौर पर, या पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है? मैंने पार्टी प्राइमरी मेंबरशिप और प्रदेश अध्यक्ष के पद से दोनों से रिजाइन कर दी। जी, तो अभी आप जेजेपी में हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप एंकर हैं, जी, एक तो जिम्मेवार आपने पार्टी टेलीविजन से चैनल इस्तीफा दे से। दिया, मैंने आपसे यही पूछा कि आपने मैंने पार्टी से भी जब इस्तीफा पार्टी दे से दिया? रिजाइन कर दिया मैम, अपनी मेंबर प्राइमरी मेंबरशिप से कर दिया, तो मैं जी, जेजेपी का कैसे हो बिल्कुल। गया जी? जोगीराम सिहाग जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कई पदों से इस्तीफा दे दिया। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप पार्टी में, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में हूं अभी, लेकिन मैंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि जेजेपी में आजकल। जोगीराम हाँ जोगीराम सिहाग जी पार्टी में हैं। उन्होंने अपनी जो जिम्मेवारियां उनको दी थी हमने, हम्म, उसके परसों मुझे वो रिजाइन दे करके गए थे। ठीक है। अब जी। आपका अगला क्या स्टेप रहेगा निशान सिंह जी? अगला स्टेप ये होता है जी कि हमारा जो कार्यकर्ता साथी है, हम्म, हम उनसे इतने बड़े जब फैसले लेने होते हैं तो उनसे बात करते हैं जी, कि अगला कदम क्या हो। तो वो जैसा एडवाइस करते हैं कि आजकल हम्म, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, हम्म, कार्यकर्ता बहुत समझदार होते हैं, तो उनकी राय आ जाती है, तो उसके अनुसार फैसला लेते हैं। जी। कल जी। दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने काफी बार आपको फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। अभी लिखित में आपने कुछ दिया नहीं है, तो वो उन्होंने उस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन अब तो आपने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको क्या जेजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश नहीं की? देखिए, अप्रोच करने की पार्टियां कोशिश करती हैं जब इतने घनिष्ठ संबंध हों, परिवार के संबंध बन जाते हैं। हम्म, लेकिन मेरा मन जब बदल गया कि मुझे अब क्विट करना चाहिए, मैंने क्विट कर दिया। उसके बाद हमारे आदरणीय जो नेता हैं उन्होंने प्रयास किए हैं, लेकिन अब मैं नहीं रह सकता वहाँ। जी, तो फिर उसको ज्यादा, मेरा ख्याल, उस बात के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ना मैं हम्म, कोई किसी तरह के कमेंट्स किए हैं लीडरशिप हम्म, के लिए। जी, वो सब अपनी जगह आदरणीय हैं, लेकिन मैंने तो बेस्ट ऑफ लक भी कहा उनको। हाँ, मुझे ये थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब पार्टी से क्विट करके अगली को और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ना चाहिए। जी। चलिए, आपने पहले भी कहा था कि आप ऐसा नहीं कि कोई पार्टी छोड़ रहे हैं तो उसकी आलोचना करके जाए, लेकिन कुछ तो नहीं, नाराजगी रही होगी निशान जी। देखिए, जब रिश्ते टूटते हैं जी तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन मैं उन चीजों का हम्म, मीडिया के माध्यम से कोई खुलासा नहीं करूंगा। मुझे कोई ऐसा रोष नहीं है कि जिसका मैं बार बार कोई चर्चा करूं। हाँ, और मेरा ख्याल है कि सोबर ही बात ठीक रहती है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। हम्म। चलिए, ठीक है। अब जी। अगर हम आगे की अगर हम बात करें कि आप चलिए किसी भी पार्टी में जाते हैं या आगे किसी तरह से भी आप राजनीति करते हैं, आगे चुनाव लड़ने का अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जी। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं। राजनीतिक व्यक्ति जो है वो हम्म, उसकी ये आकांक्षा कह लो, उसकी इच्छा कह लो, वो चाहे वो एमसी का सरपंच पद का चुनाव लड़े, उस चुनाव की तरफ भागता जरूर है। हम्म, और जो विधायक रह लिया हो, प्रदेश अध्यक्ष रह लिया हो, तो उसकी भी ये कामना होती कि वो चुनाव लड़े, रिप्रेजेंट करे, लोगों की सेवा करे। तो बिल्कुल। ये तो रहता ही है जी।
बिल्कुल। चलिए, जब से ये पार्टी बनी थी, इनेलो से अलग होकर जेजेपी पार्टी बनी थी, आपने भी देखा जी होगा, आप पार्टी में रहे, आप मुझसे बेहतर समझेंगे इस चीज को। कई तरह जी के जो जोड़ तोड़ की स्थिति है पार्टी में रही, लेकिन निशान जी सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में लगातार बने रहे। आपका एक ऐसा पद रहा कि जिससे आप ना तो हटे, आप अपने पद पर बने रहे, और कहीं जी ना कहीं आप करीबी भी रहे हैं। तो फिर जी। अचानक से इतना बड़ा निर्णय आपने लिया? देखिए, उसके लिए तो मैं पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। हम्म। और जहाँ तक अब ये जो फैसला लिया है उसकी बात आप पूछते हो, तो ये ऐसे मान के चलो कि बहुत घनिष्ठ रिश्ते जो है ना, कई बार ऐसे मोड़ पे व्यक्ति आ जाता है जी। कि वो भी टूट जाते हैं। हम्म। तो मुझे इस चीज का अफसोस भी है कि ये रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, लेकिन वो कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होता, तो दोनों तरफ से हम्म। कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, मेरी को कमी कमजोरी हो, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। जी। चलिए, बहुत जी, बहुत शुक्रिया निशान सिंह जी, बातचीत धन्यवाद। करने के थैंक लिए, यू, जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अजय चौटाला को, पार्टी अध्यक्ष को, निशान सिंह जिन्होंने इस्तीफा भेज दिया है, साफ तौर पर वो हरियाणा न्यूज पर ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कल निशान सिंह ने इस्तीफे की घोषणा की थी और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। निशान सिंह ने औपचारिक इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।